नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं आला राजनेताओं और अफसरों के बीच की उन फुसफुसाहटों के साथ जो खबर नहीं बन पाती है, लेकिन आप देख सुनकर व्यंग भरी मुस्कुराहट के लिए मजबूर जरूर हो जाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं छोटी ही नहीं बड़ी खबर भी छिपी रहती है, जिन्हें खबर नेशन लेकर आता है हर सप्ताह। इस बार डेटा वर्सेस डेटा। वर्तमान दौर डेटा का है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने एकत्रित डेटा पर काम करते हुए चुनावी बैतरणी पार करने में जुटी हुई है। डेटा के मामले में सरकारी योजनाओं के डेटा को कलेक्ट कर भाजपा ने हमेशा अपनी कार्य योजना बनाई है। सरकारी योजनाओं के हितग्राही से संपर्क करने की रणनीति तो लंबे समय कारगर रही। अब कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है। सो हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक पदाधिकारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विश्वस्त माने जाते हैं, ने बूथ से लेकर मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय डेलीगेट सहित पूर्व विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्षों का डेटा एकजाई किया है। आगामी चुनावी लड़ाई रोचक रहेगी। आर्थिक हितों पर चोट। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अफसर चुन चुनकर एक बड़े राजनेता के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचा रहे हैं। चोट तो कर ही रहे हैं, मामला दिल्ली दरबार तक भी जाता रहता है। अफसर और राजनेता के बीच की अदावत के चलते कई महत्वपूर्ण कामों में भी अड़ंगा लगा हुआ है। वर्दी का खौफ। महानगर में पदस्थ एक पुलिस अफसर की पत्नी भी पुलिस विभाग में है। हाल ही में उनकी कार से एक बच्चे की 2 पहिया वाहन टकरा गया। गनीमत रही कि किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं आई। कार पर मामूली खरोंच लग गई। महिला अफसर ने आप देखा न ताव बच्चे और उसकी मां को फटकार लगाते हुए डेंटिंग पेंटिंग के पैसे वसूल लिए। बच्चे की मां ने उनकी कार में सुधार करवाने की हामी भी भरी, लेकिन महिला अफसर ने नगद भुगतान देने पर ही दबाव डाला। अब यह उक्त महिला पुलिस अफसर का रसूख पर इतराना था या फिर कानूनी जानकारी का अभाव, ये तो वे जाने, लेकिन वर्दी पर दाग ऐसे ही लगते हैं। जनरल नरवणे की जानकारी ढूंढते रिटायर्ड IAS। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र लोकसभा में बवाल मचा गया। बवाल के बाद किताब के प्रकाशन अधिकार खरीदने वाले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब को अप्रकाशित बताया। इसी दौरान मध्य प्रदेश के एक पूर्व IAS अफसर दिल्ली में पेंगुइन के बुक स्टॉल पर जनरल नरवणे और किताब की जानकारी तलाशते हुए नजर आए। अब यह जानकारी उनके ज्ञानवर्धन के लिए थी या मकसद कोई और, ये तो भविष्य बताएगा। मंत्री जी की गाय। मध्य प्रदेश के ताकतवर मंत्री जी के यहाँ गाय और बछिया का आगमन हुआ है। गौमाता और बछिया का मंत्री जी ने सपत्निक धार्मिक रीति रिवाज के साथ पूजन और आवभगत भी की। नए मेहमानों को गर्मी से बचाए रखने के जतन भी किए गए हैं। नए सदस्यों का मन रमा रहे, इसलिए उनके लिए धीमी आवाज में मधुर भजनों के सुनाए जाने की भी मंत्री जी ने व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सदन में मंत्री जी का झुकना। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी विधानसभा में सदन के भीतर अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं। अक्सर वे अपने आप को झुका लेते हैं। कई बार साथी मंत्री भी चौंक जाते हैं। साथी मंत्री ने तो उन्हें 2-3 बार मोबाइल का उपयोग भी करते देखा है। यूँ तो विधानसभा में मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए जैमर लगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी के फ़ोन पर जैमर का असर नहीं होता, या मंत्री जी बंद मोबाइल में ऐसा क्या देखते हैं कि उन्हें पूरा झुकना पड़ता है। मंत्री जी का खंडहर शीश महल। एक मंत्री जी ने बड़े चाव से मध्य प्रदेश की राजधानी में अपने पैतृक मकान में मंत्री बनने के पूर्व बड़ा निर्माण करवाया। उक्त मकान 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के आपसी समझौते के तहत मंत्री जी के परिवार के पास आया था। मंत्री जी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए आवासीय उपयोग पर कमर्शियल उपयोग शुरू कर दिया था। रहवासियों की आपत्ति के बाद भी उक्त भवन में वाणिज्यिक गतिविधियां चलती रहीं, लेकिन किराएदार को भवन फला नहीं, सो वो अपना व्यापार बंद कर गया। नया किराएदार मिल नहीं रहा, सो मंत्री जी ने अपने शीश महल को खंडहर होता नहीं देख सकते, सो उसे पर्दे से ढक रखा है। हमारे समाचार विश्लेषण अगर आपको पसंद आते हैं तो खबर नेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आपका कमेंट हमारा हौसला तो बढ़ाता ही है, हमारी गलतियों पर ध्यान आकर्षित भी करता है, जिसे हम सुधार सकते हैं।